Hello students, we are going to read our next topics. Yesterday we finished new and old terminologies. Today we will start from historians and their sources. Now we have to just see the things what is written in history. Historians just pick the things. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study. जैसे जैसे वो स्टडी करते जाते हैं तो वो सोर्सेज को उठाते हैं कि क्या क्या सोर्स उनके पास अवेलेबल है, उसको वो लोग देखते हैं. द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, किस आधार पे वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं थिंग्स को, हिस्ट्री को, ये सारी चीजें देखते हैं. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल you read about rulers of the Gupta dynasties and the Harshvardhana in this book. We will read about the following 1000 years. Last year, as you know, in class 6, you have studied ancient history. So in ancient, that started from 0 to up to 700 BC. And therefore, in this section, we will read 1000 years from roughly 7 to 1750, 700 BC to 1750. You have to look as per our chapters started that tracing changes through 1000 years. So that 1000 years started from 700 and finishes to 750. We are going through that one. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study. For the study of this period, they will rely upon coins, inscriptions, architecture and textual records for information. वो स्टडी क्या करते हैं, जो क्वाइंस फाइंड होती हैं, जब खुदाई होती है उसमें जो सिक्के मिलते हैं पुराने, उन सिक्कों के आधार पे जो पॉट्स मिलती, कार्बन डेटिंग की ज्यादा पुरानी, ये आर्किटेक्चर में घर बने हुए थे, बिल्डिंग्स उनकी कैसी थी, क्या आर्किटेक्चर था, उनके आधार पे ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं. बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. कुछ डिसकंटिन्यूटी होती है, कुछ समय के लिए उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है हिस्ट्री से. तो द नंबर एंड वेराइटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में क्या होता है, ये जो चीज है द नंबर, यहाँ पे वो लोग वैरायटी, कई सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं जहां से वो लोग दिखाते हैं. तो वो जो भी राजा रूल करता है तो वो कैसे हिस्ट्री को, कैसे उसने अपने हिसाब से कैसे उसको उसने रिटर्न कराया, उसके जो कि कुछ राइटर्स रहे थे उस समय, उनसे वो सारी चीजें लिखवाई जाती थी. तो वो लोग अपने राजा के ही फेम में लिखते थे. वैसा इसलिए था कि राजा के फेम में लिखेंगे तब उन्हें कुछ प्राइजेस मिलते थे, लैंड्स मिलते थे, लैंडलॉर्ड्स वो लोग होते थे, और ये सारी चीजें उनको एज अ गिफ्ट दी जाती थी. दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. और वो लोग कुछ इंफॉर्मेशन थे उसको डिस्प्लेस कर देते थे, उसको छुपा लेते थे. अगर उनके राजा के अगेंस्ट वो होती थी तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो लोग डिस्प्लेस कर देते थे, छिपा लेते थे. अदर टाइप्स ऑफ थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. और इस समय में जो पेपर था वो सस्ता हो गया और कई जगह पे अवेलेबल होने लगा. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट. और लोगों ने पेपर का यूज किया होली टेक्स्ट को लिखने के लिए. क्रॉनिकल्स ऑफ है, उनके बारे में लिखा गया. लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो भी महात्मा थे वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनके आधार पे ये सारी चीजें होने लगी. Petitions and judicial records and for registers of accounts and taxes. रजिस्टर्स आ गए जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाने लगे और टैक्स लिखे जाने लगे. manuscripts were collected by wealthy people. manuscript जो थी वो बहुत जो धनाढ्य लोग होते थे वो लोग उसको कलेक्ट करते थे. रूलर्स, राजाओं के द्वारा. मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. टेम्पल्स जहां हिंदू जाते हैं पूजा करने उनको टेम्पल्स कहते हैं. मोनेस्ट्रीज बेसिकली जैन और बुद्धिस्ट, जहां पे वो लोग पूजा करने जाते हैं उनको बुद्धिस्ट जो जाते हैं, जहां पे मंक्स रहते हैं वो मोनेस्ट्रीज होती हैं. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स.
ये जो मनुस्क्रिप्ट्स थे ये लाइब्रेरीज में या उनके रिकॉर्ड्स में रखी जाती थी। दिस मनुस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और इन मनुस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी उस समय के बारे में, दैट टाइम के बारे में। टू हिस्टोरियंस बट देयर आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज, लेकिन इनको यूज करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। देयर वर, क्योंकि किंग के बारे में जहां पॉजिटिविटी होती थी वहां निगेटिविटी भी होती थी, तो निगेटिविटी कोई भी राइटर शो नहीं करना चाहता था। आपको ही जैसे अपनी निगेटिविटी बतानी है तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी आप अपनी बताओगे। तो सेम वही चीजें वहां भी चलती थी कि वहां पे जो राइटर्स होते थे वो एक्चुअली राजा के दरबारी होते थे, तो वो अपनी निगेटिविटी नहीं दिखा रहा, किंग की निगेटिविटी नहीं शो करते थे। देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो जो भी बुक्स लिखी जाती थी ये सारी चीजें हैंड से, मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो बाय हैंड लिखी जाती थी। बाय हैंड लिखी जाती। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर कभी आप जैसे क्लास में नहीं आते हो, बहुत लंबा समय हो जाता है, तो देखते हो कॉपी ले जाके आप अपने फ्रेंड्स की कॉपी करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितना टिपिकल ये काम होगा। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने फ्रेंड्स की राइटिंग नहीं पढ़ पाते हो कि क्या उसने लिखा है। तो सेम वही चीजें, मनुस्क्रिप्ट, जो हिस्टोरियन हो सकते हैं मनुस्क्रिप्ट उठाते थे, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लिखी गई हैं लेकिन वो लोग पढ़ नहीं पाते थे। जैसे आपके नियर बाई सारनाथ है, तो वहां पे कुछ पिलर्स हैं, उन पिलर्स पे क्या लिखा गया है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह कई सारे चीजें हैं, मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो उठाई जाती हैं, अब वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर वो उस समय का जो हिस्ट्री होता है वो लगभग खत्म हो जाता है, वो चीजें नहीं आ पाती हैं बाद में सामने। As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. Manuscripts copying is somewhat similar. manuscript को भी कॉपी करना वैसी ही चीज है जैसे आप अपने फ्रेंड्स की कॉपी करते हो, कॉपी। As scribes copied manuscript, they also introduce small changes of word here. जैसे जैसे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कॉपी करते हैं मनुस्क्रिप्ट्स की, तो उसमें जो भी स्मॉल चेंजेस जो भी बनाए गए हैं वो बताते हैं एक सेंटेंस में। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts. और ये सारी चीजें सिंपली कॉपी होती रहती है मनुस्क्रिप्ट्स की ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकॉज सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग होती हैं। पहले जो लैंग्वेज थी, जैसे पर्शियन को ले लीजिए, तो जो आप ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज देखोगे और मेडिवल पर्शियन देखोगे, तो दोनों में बहुत सारा चेंजेस है। मॉडर्न में आ जाओगे तो और सारा चेंजेस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं हिस्ट्री में कि एग्जैक्ट उस समय क्या हो, वो सारी चीजें हमारे सामने नहीं आ पाती। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। हमें आज के डेट में किसी भी ऑथर की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिलती है, हमें केवल लोकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ही अवेलेबल हो पाती हैं। हमें जो प्रिंटिंग प्रेस से आती हैं बुक्स, वही हमें अवेलेबल हो पाती हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। हम उन कॉपीज पे ही डिपेंड रहते हैं जो लेटर से, जो प्रिंट होके प्रिंटिंग प्रेस से आती हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। हिस्टोरियंस को दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती हैं कि वो क्या है, हमने रेगुलर ओरिजिनली लिया है कि नहीं। एज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। अब वो सेम मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, गेस करने के लिए कि व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, उसने क्या लिया। उसकी 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट्स उठाई जाती हैं और उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि व्हाट दे हैव रिटन। उनको जो भी वर्ड्स लिखे गए उनको मिक्स करने के बाद वो देखते हैं कि क्या इसमें लिखा जाता है। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। और उस समय में जो ऑथर था वो अपनी क्रॉनिकल्स को, अपनी किताबों को अलग अलग समय पे रिवाइज करता रहता था। द 14th century chronicler Jalaluddin
बरानी wrote his chronicle first in 1356. 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल थे जियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने अपनी पहली क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, एंड अनदर वर्जन 2 years later, और उसी का सेकेंड वर्जन उन्होंने उसके 2 साल बाद लिखा, जो थर्टीन 1358 में उन्होंने लिखा था अपनी उसी क्रॉनिकल को बाद में. द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s. ये दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको 1960s तक उनके फर्स्ट क्रॉनिकल, फर्स्ट जो बुक उन्होंने लिखी थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं था. इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस. ये लाइब्रेरी के कलेक्शंस में कहीं गुम हो गई थी और ये 1960 में ये डिस्कवर्ड हुई. दिस इज फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू अगेन टुमारो.